नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत करण मेरी दिल्ली मेरे सामने आपका स्वागत करता हूं। हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने ले आ रहे हैं जो कि अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहता है, चाहे उनके भक्त हों चाहे उनके विरोधी हों। उनके एक बयान से पूरा भूचाल आ जाता है। उनका कहना है कि श्रीमती सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष CIA के एजेंट है, और दूसरा उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि आज दाऊद इब्राहिम को उन्होंने मार दिया है। हमारी संवाददाता कामनी झा उनसे सीधी बातचीत करेंगी और साथ में उनके हैं दारा सेना के अध्यक्ष मिस्टर जैन। आइए देखते हैं क्या कहना है स्वामी ओम जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं कामनी झा, मेरी दिल्ली मेरी शान में आपका स्वागत है। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बिग बॉस की स्टार स्वामी ओम जी से। तो स्वामी ओम जी, देखिए, आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने देशद्रोही CIA एजेंट HS दत्तू, जो पहले चीफ जस्टिस थे, अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं यहाँ पर INA मार्केट में, उनके निर्देशानुसार जो पत्थरबाज आतंकवादी था जो सैनिकों पे पत्थर बरसा रहा था, और उससे बचने के लिए हमारे सैनिक ऑफिसर ने जब उसको जीप पर बांध करके आगे बढ़ने की कोशिश की, उसको बचाने के लिए उसको 10 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है। और इससे मिलिटेंट्स का जो हिम्मत है वो ज़्यादा बढ़ गया है और पत्थरबाजी ज़्यादा बढ़ गई, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मोहम्मद अयूब पंडित जो DSP था, इन लोगों ने उसको वहाँ पर पत्थर मार मार करके मार दिया मस्जिद के सामने जिलानी के होते हुए, और ये कॉन्फ्रेंस लीडर्स के होते हुए। तो ये जो CIA एजेंट जजेज हैं, इनको जिस तरह से बढ़ावा ये दे रहे हैं आतंकवादियों को, मैं भारत की जनता से मैं अपील करता हूँ, ऐसे देशद्रोही जजों को मारो, इनको हटाओ यहाँ से, नहीं तो ये देश को गुलाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे और फिर हम लोग कहीं की भी नहीं रहेंगे। आप न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये न्याय व्यवस्था नहीं, ये अन्याय व्यवस्था है, क्योंकि न्याय तो ये कहता है कि जो अपराधी है उसको सजा दो, और ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आतंकवादी को पुरस्कार दे रहा है, वो भी 10 लाख का, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि हमारा एक बहादुर DSP मारा जाता है। आज DSP मारा गया है, कल वहाँ पे मुख्यमंत्री मारी जाएगी, वहाँ के गवर्नर मारेगी। जनता से अपील है कि ऐसे जो देशद्रोही CIA एजेंट जजेज हैं, इनको मार करके भगाओ, और इनको इस देश में न्याय व्यवस्था को लागू करने के लिए ज़रूरी है कि ये अन्यायी जज यहाँ से चले जाएँ। आप ये देखिए कि कन्नन साहब ने अन्यायी जजों की, भ्रष्ट जजों का लिस्ट दिया था प्राइम मिनिस्टर को, उसके बदले में उनको 6 महीने की सज़ा दे दी गई। लेकिन वहीं पर जो हमारे सैनिकों की हत्या कर रहे हैं ये लोग, आतंकवादी लोग, उनको ये लोग संरक्षण दे रहे हैं। ये संरक्षण बाद आतंकवादियों को संरक्षण देना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि वो ऐसे जजों को मारे। मैं भारत की जनता से अपील करता हूँ, हिंदुओं से अपील करता हूँ कि ऐसे HS दत्तू जैसे देशद्रोही जजों को मार करके भगाएं, और कन्नन जैसे जो जज हैं जिनको जेल में 6 महीने की सज़ा दे दी गई है, उनको जेल से बाहर निकाल करके उनको इनके जगह पर उनको स्थापित करें, उनको पदासीन करें। और हमारे देश में न्याय व्यवस्था जिस तरह से भगवान श्री राम के समय में था, वो रामराज्यकालीन न्याय व्यवस्था यहाँ पर लागू। तो मैं यही कर रहा था कि वहाँ पर सलमान खान ने जब देश के खिलाफ बात की तो मैंने उसको मारा। अभी 2 दिसंबर को 2 जुलाई को सलमान खान शाहरुख खान में दिल्ली में आकर के मिले, तभी उन्होंने कहा गुरु जी हमको माफ़ कर दीजिए। तो हमने उसको यही कहा कि देशद्रोही को हम माफ़ नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान को गाली दें तो हम आपको माफ़ करें। एवं बिग बॉस के स्टार स्वामी ओम जी, जिनका आजकल बहुत स्टेटमेंट आ रही है कि इनमें कई चमत्कारिक शक्तियां हैं, तो आइए उन्हीं के मुंह से जानते हैं कि इनके ऊपर जो दोषारोपण करने वाले व्यक्ति हैं उनको आखिर इन्होंने क्या सज़ा दी। तो स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे लोगों का भी मानना है कि आपके अंदर बहुत चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, तो अपनी चमत्कारी शक्तियों का व्याख्यान कीजिए। देखिए, अभी आपको मालूम है कि अभी 1.5 महीना पहले 1 करोड़ रुपया दाऊद इब्राहिम ने सलमान खान को भेजा मेरी हत्या कराने के लिए, और उसके बाद दिल्ली में मेरे ऊपर में हमला किया गया, और उसका जिस दिन मेरे ऊपर में हमला हुआ था उसी दिन मैंने डिफरेंट चैनल्स को मैंने ये बयान दिया था कि मैं कल दाऊद इब्राहिम को मार दूँगा तंत्र शक्तियों से, परमात्मा के आदेश से। और उसके दूसरे दिन मैंने दाऊद इब्राहिम को मार दिया, जो सर्वविदित हो चुका है ऑलरेडी।
और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि जो लोग भी इस साजिश में शामिल हैं उन सबको मैं मार दूँगा। और आपने ये देखा है कि जिस दिन मेरे पर हमला हुआ था उसके दूसरे दिन मैंने दाऊद इब्राहिम की हत्या कर दी देवी मारण शक्तियों से। उसके दूसरे दिन मैंने तांत्रिक चंद्रा स्वामी की मैंने हत्या कर दी, क्योंकि वो भी उसमें शामिल था और वो दाऊद इब्राहिम का पुराना दोस्त था। उसके अलावा एक तांत्रिक नंदू बाबा नाम का था जो पैसा लेने के लिए गया हुआ था वहाँ पर सलमान खान के घर पे बॉम्बे में, उसकी पत्नी को मैंने मार दिया। और जो मेरे ऊपर में मेन हमला करने वाला व्यक्ति था ये जितेंद्र और अजय त्यागी, उसका सगा भाई वो भी हमले में शामिल था, कृष्ण त्यागी उसका नाम था। उसको तो ठीक उसी जगह पे जहाँ पर मेरे ऊपर हमला किया गया था उसी जगह में उन्हीं लोगों ने पीट करके उसकी हत्या कर दी, जिसको मोब लिंचिंग आप लोग कहते हैं। ये तो आपने अभी देखा जो सर्वविदित ऑलरेडी हो चुका है प्रमाणों के साथ। जिस दिन मेरे ऊपर में हमला हुआ था उसके दूसरे दिन ही मैंने वहाँ के उस एरिया के उत्तम नगर विकास नगर एरिया के जो ग्रिड था बिजली का उसमें मैंने आग लगा दी थी, जिसकी वजह से 3 दिन तक वहाँ पर अंधेरा रहा और गर्मी में लोग तरफते रहे। और उसी के वजह से ये जो कृष्ण त्यागी की जो हत्या हुई, पब्लिक को मैंने कहा था यदि तुम इनको नहीं मारोगे तो इसी तरह से तुम तरफते रहोगे विभिन्न यातनाओं से, और पब्लिक ने उसको मार दिया। विकासनगर में आयोजित कार्यक्रम जिसमें नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताया जा रहा था, उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में आपको बुलाया गया और उसके बाद आपके साथ भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं हुई जिसे बहुत सारे लोग देखते आ रहे हैं। उसमें एक महिला पूनम त्यागी थी जिनके बारे में अक्सर आप अपने स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो उस महिला के साथ आपने कुछ किया? देखिए, जाहिर सी बात है वो जो चरित्रहीन महिला पूनम त्यागी नाम की है, उसको मैंने उसी दिन कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हारे पति को तांत्रिक मारण शक्तियों से मार दूंगा, और कल मैंने उसके पति को मार दिया। अब वो विधवा हो गई है, उसके बावजूद भी वो रंगीन साड़ी पहन करके वो अपने चरित्रहीनता का को प्रदर्शित कर रही है, जिसके लिए मैं भारतीय वहाँ के उस इलाके के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसका सिर मुंडवा करके उसको विधवा का कपड़ा सफ़ेद वस्त्र पहना है और उसको हमारा जो विधवाश्रम है वृंदावन में वहाँ पर उसको भेजे, ताकि ये हिंदू धर्म का सम्मान हो सके। इससे वो निश्चित रूप से भारतीय परंपरा का अपमान है। आप ये देखिए कि जो परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारंभ की थी, आदमी सुबह सुबह उठ करके 1.5 किलोमीटर तक पैदल जाता है, उससे उसको एक्सरसाइज होता है, उसका पेट साफ होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर पानी बर्बाद होता है। वहीं पर जो गांव के घरों में जो टॉयलेट बनाए गए हैं उसमें फ्लश करने में, बाकी चीज़ों को करने में पर पर्सन पर व्यक्ति 10 लीटर पानी बर्बाद होता है। और फिर वो गहराई तक उसकी खुदाई होती है, वहाँ पर जा करके वो पानी रिस करके नदियों में पहुँचती है वो गंदा पानी, और उन्हीं नदियों में जा करके हम स्नान करते हैं, आचमन करते हैं और बीमार होते हैं। इसीलिए जो पुरानी परंपरा है गाँवों में टॉयलेट की, वो परंपरा को रखे रहें, उसको चलाए रखें, जो सभी गाँव वालों के लिए स्वास्थ्य कारक है, लाभकारक है। बात करेंगे दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी, इस मामले पे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं इस मामले पर, और क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो देशद्रोही ताकतें हैं और वो अपना जड़ें यूँ जमाए बैठी है कि देशद्रोही जो पत्थरबाज करते हैं उन्हें भी 10-10 लाख का पुरस्कृत किया जाता है। इस तरह की न्याय व्यवस्था एक प्रश्न चिन्ह है। आइए जानते हैं दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन की क्या राय है इस पर। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो 10 लाख पुरस्कृत किया जा रहा है एक राष्ट्रद्रोही को, उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर क्या कहेंगे आप? मेरा तो यही कहना है कि सोनिया गांधी ने चुन कर नक्सली आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को, CIA के एजेंटों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भर्ती किया हुआ है, और ये लोग सारे वो काम कर रहे हैं जो नक्सली आतंकवादियों के हित में हैं। छत्तीसगढ़ में महेंद्र कर्मा एक कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने सलवा जरूम नाम का एक आंदोलन चलाया और उसके अंतर्गत उन्होंने नक्सलवादियों का बिल्कुल सफाया कर दिया। कैसे? उन्होंने सब गाँववासियों को कहा कि तुम सड़कों किनारे पर आ जाओ और सरकारी तंबू में रहो, जिसके कारण नक्सलवादी जो हर घर से एक लड़का और लड़की लेते थे वो उनको मिलना बंद हो गया, और ये सबसे बड़ा नक्सलवाद में प्रहार था। किंतु इस देश की जो न्यायपालिका है उसमें बी सुदर्शन रेड्डी और SS निज्जर नाम के जजों ने उस सलवा जड़ों का ही पूरा खात्मा कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी को गांव छोड़कर रहने नहीं दिया जाएगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि चुन कर उन नक्सली आतंकवादियों ने
और जितने भी नक्सल आतंकवादी के खिलाफ थे वो कोया कमांडो फोर्स के लोग सबको मारना शुरू कर दिया। बिल्कुल सोनिया गांधी का एक ही मकसद है इस देश को ईसाई देश बनाना। इसके पिछले जो 10 साल का राज हुआ ना, इसमें अरुणाचल हमारा हिंदू बहुल था, इसको इसने पूरा ईसाई बहुल बना दिया, मणिपुर को ईसाई बहुल बना दिया। ये चुन चुन के आतंकवादी को परिचय दे रही है और ये सब ईसाई बहुल बन रहे हैं। वहाँ लोगों के मकान फूट रहे हैं आतंकवादी, ईसाई आतंकवादी वहाँ के मिशन के आतंकवादी लोगों के घरों में आग लगा रहे हैं। तो हिंदुओं को बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिरों में आग लगा रही है। सब सोनिया गांधी के साथ पर चल रहा है। यहाँ तक कि जो अरविंद केजरीवाल है, इसको भी CIA का एजेंट है। ये सोनिया गांधी के जरिए ही ये खड़ा किया गया है। और पीछे जो कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस ने समर्थन दिया था यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को, सोनिया गांधी के कहने पर ही समर्थन दिया गया था। ये पूरा का पूरा देशद्रोहियों का गैंग चल रहा है। और इन सबका एकमात्र लक्ष्य 2050 तक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को काट के ईसाई देश बनाना। सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे देशद्रोही इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब हम आपको दिल्ली के JP होटल में लेके चलते हैं, जहाँ पर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। इनका उद्देश्य है इस बार श्री राम की लीला का मंचन सर्वश्रेष्ठ दिल्ली में कैसे किया जाए, और इस बार यह अधिक से अधिक डिजिटल चीज़ों का प्रयोग करेंगे। इस समय इस बैठक के अंदर क्षेत्रीय निगम परिषद के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं और वह हमें अपने विचार देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे सीनियर मोस्ट इनको मैं मानता हूँ, और आपके सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और बिजनेसमैन कहते हैं कि जैसे जिस मंत्रालय का भी वैसी तरंग हो जाती है, तो बिजनेसमैन से मिलकर हमारी भी तरंगें थोड़ी तेज हो जाती है और ये वो उसकी में लगे रहते हैं। लेकिन हमें किसके लिए लगाया है? आप सबकी माल और ज्ञान की मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। सम्मानित मंच और यहाँ बैठे सभी भाइयों बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। यहाँ पे मैंने कितने सालों से यहाँ रामलीला में मैं अटेंड करती हूँ। मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी व्यवस्था होती है, सारा कुछ इतने सुचारू रूप से होता है, तो देखते ही बनता है यहाँ पर। तो मैं चाहूँगी इस बार जब मैं आई हूँ तो मैं पूरी निष्ठा से जो भी आप लोगों को यहाँ पर सहयोग चाहिए, सुविधा चाहिए, पहले से भी अधिक प्रोवाइड कराऊंगी। वो यहाँ पर उपलब्ध हैं और मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि आप जो भी समय रहते आप ये सब काम कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो जो धन संग्रह की किताबें लेना चाहता है, गर्ग साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनके पास किताबें हैं, उमेश गर्ग जी, उनसे आप किताब लेकर जाएं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं प्रमोद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रामलीला कमेटी दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीलाओं में हमारी जमुना पार में रामलीला है, ये अपना एक विशेष स्थान रखती है। हमारी रामलीला की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम जितने भी हमारे VIPs आते हैं उनको हम मंच पर नहीं लेके जाते, उनके लिए अलग से हम स्वागत बनाते हैं और जनता को ये महसूस ना हो कि रामलीला में कोई व्यवधान हो रहा है, इसका हम विशेष ख्याल रखें। रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ 1994 से रामलीला कर रही है। पहले हम 1 दिवसीय करते थे, फिर 3 दिवसीय हुए, फिर 11 दिवसीय हो गए और रामलीला ने पूरी दिल्ली में अपना स्थान बनाया है। हम अपनी वेशभूषा, कलाकारों की उत्कृष्ट अभिनय और व्यवस्था के कारण से दिल्ली की श्रेष्ठतम रामलीलाओं में अपनी गिनती रखते हैं। ये इंद्रप्रस्थ जो रामलीला होती है, इसकी विशेष बात क्या होती है? हर चीज़ जो भी दिखाई जाती है उसका कोई मीनिंग होता है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं होता। और जो भी प्रबंध होता है सब, जैसे व्यवस्था है खाने की वगैरह की, इनके रेट हम इतने कम रखते हैं, विशेष करके जो मीडियम तबका आराम से वहाँ पे करके खाना खा सके। अपने आप में एक ऐसी रामलीला है जो एक्चुअल रामलीला है। यहाँ पर और विशेषता यह है कि यहाँ पर जो कलाकार हैं वो सारे प्रोफेशनल्स हैं। ऐसा किसी नहीं है कभी हमने किसी एक घर से किसी को उठा लिया और बना दिया। ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, सारे कला के उनके लोग होते हैं जो रामलीला करते हैं। IP एक्सटेंशन रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी अभी मीटिंग किया है कि सभी को अच्छे से अच्छी जो है सर्विस JP होटल देगा और रामलीला कमेटी जो आज की तारीख में
अगर मंचन के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली की नंबर 1 रामलीला कमेटी है। और क्योंकि ये सर्टिफाई किया है, जयप्रकाश अग्रवाल हैं जो सबसे पुरानी रामलीला कमेटी है और रामलीला ग्राउंड में जो सबसे पहले होती थी, वो भी इस बात को सर्टिफाई करके गए हैं। और बाकी जो है, जो लवकुश रामलीला है या दूसरी रामलीलाएं हैं, उनसे भी बेहतर ये कार्य कर रही है आईपी एक्सटेंशन, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन की जो है रामलीला कमेटी। और इसके लिए जेपी होटल उनके साथ है और जेपी होटल से कोई भी सेवाएं हों। और मोनिका भार्गव जी हैं जो यहाँ की लेडीज़ किट्टी की और सभी लेडीज़ क्लब की सेक्रेटरी हैं, उन सब का जो है मैं स्वागत करता हूँ। और उनको स्पेशल डिस्काउंट जैसे वो चाहेंगे, जो जितना भी देना चाहेंगे वो देंगे, नहीं देना चाहेंगे नहीं देंगे फिर भी उनको सर्विसेज पूरी मिलेगी। और बबीता जी हमारी जो है काउंसलर हैं, इन्होंने आके हमारे होटल का सम्मान बढ़ाया है और हमारे को जो है बहुत ही अच्छा दिया है। और बड़ी ही जो है यहाँ की जो है सफाई के बारे में भी आश्वासन दिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी का। और हमारी बहुत ही जो है आर्ट ऑफ लिविंग की भी बहुत बड़ी जो है ज्ञाता है, जो आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में काफ़ी लोगों को इनको आर्ट ऑफ लिविंग के तरीके से जीवन की शैली को सुधारा करना। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म राम भूमि पर हुआ। श्री राम के सानिध्य में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हीं के वचनों के द्वारा हम अपने आगे ऐसे बढ़ते रहें। जो भी हमें वहाँ से ज्ञान मिला, आज तक जो भी चल रहा हैगा, उन्हीं के वचनों के द्वारा ये सब संसार में सब कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं। इस रामलीला के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अद्भुत है। यहाँ पर सच में ये बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी रामलीला जहाँ भी मैंने देखी, यहाँ पर ये नंबर 1 है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था होती है। जो भी जितने भी दिन कार्यक्रम चलता है बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से चलता है और बहुत ही आनंद आता है। मैं चाहूँगी इस बार मुझे भी बोला गया इसमें पार्टिसिपेट करने को, मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी। और यहाँ जो भी सहयोग होगा इस कार्य के लिए, जो भी कुछ मेरे से बन पड़ेगा, मैं पूरा यथासंभव उसमें कोशिश करूँ।
आपको दिल्ली के एनडीएमसी हॉल में लेके चलेंगे, जहां पर अरुणोदय महासमिति द्वारा राष्ट्रीय अरुणोदय साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी संयोजिका डॉक्टर कुसुम लोनिया है। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर अर्जुन मेघवाल उपस्थित हुए। वह वरिष्ठ अतिथि के तौर पर विजय गोयल जी यहाँ पे पहुंचे। इसके अंदर अपने वक्तव्य में कहने वाले राजस्थान के वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र कर्णावत उपस्थित हुए। उनके अलावा अनेक कलाकारों व साहित्यकारों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।